तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए जो कक्षा चौथी के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम भाषा भारती विषय भाषा भारती कक्षा चौथी का कौन सा पाठ लेके आएंगे? पाठ 5। पाठ 5 में क्या है? समय बड़ा बलवान। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 5 समय बड़ा अनमोल के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। लेकिन प्रश्नों के उत्तरों को हल करने से पहले आपको इस पाठ का अध्ययन करना है, पाठ को ध्यान से समझना है कि पाठ में क्या दिया है। तो जो ये पाठ एक क्या है? निबंध है। और इस निबंध में क्या है? प्रस्तुत निबंध समय बड़ा अनमोल। प्रस्तुत निबंध किससे है? समय बड़ा अनमोल में समय के महत्व को बड़े ही रोचक ढंग से रेखांकित किया गया है। साथ ही महापुरुषों के जीवन के प्रसंगों से समय के सदुपयोग की प्रेरणा लेने की बात कही गई है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको जो निबंध बताया गया है, इस निबंध में समय बहुत बलवान है और इसे बहुत ही रोचक ढंग से समझाया गया, और जो महापुरुष के जीवन के प्रसंगों के समय के सदुपयोग की प्रेरणा लेने की बात कही गई है। जैसे इसमें बताया गया है, एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगी करोगो कब। तो ये आपका पाठ का सारांश, हल्का सा सारांश बताए। देखिए, पाठ 5 समय बड़ा अनमोल। पूर्व तैयारी। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगती है? आपको कौन कौन सी कहानी सुनाते हैं? दादा दादी, नाना नानी? अपेक्षित उत्तर प्राप्त होने के बाद अच्छा, तो आपने दादाजी से कहानी सुनी है। आज हम समय के महत्व के बारे में सुनेंगे। साथ ही समान, भिन्नार्थक, अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। लिंग, वचन और संज्ञा के भेद के विषय में भी बातचीत करेंगे। तो ये आपका पाठ 5 में इसके बारे में पूरी चर्चाएँ होंगी। चलिए, इसका बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प छाट कर लिखिए। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? जीवन में सबसे अनमोल है। इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर समय, बी नंबर पैसा, सी नंबर भोजन और डी नंबर कपड़े। और इस प्रश्न के उत्तर को आपको देखना है तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 में देख सकते हैं, पाठ के नाम से। तो इसका जीवन में सबसे अनमोल है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर समय। जीवन में सबसे अनमोल क्या है? समय है। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा, गीता एवं मोहन उदाहरण हैं। ए नंबर भाववाचक संज्ञा के, बी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा के, सी नंबर जातिवाचक संज्ञा के और डी नंबर समूहवाचक संज्ञा। तो राधा, गीता और मोहन क्या है? ये नाम है, किसी व्यक्तियों के नाम है, तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? बी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इन प्रश्नों को आपको एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? बच्चे बगीचे में किस दिन बैठे थे? तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? जो आपकी पाठ्य पुस्तक है भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 24 में देखेंगे, और उसकी पंक्ति 3 उसमें दिया है। तो उत्तर में क्या लिख देंगे आप? बच्चे बगीचे में रविवार के दिन बैठे थे। कब बैठे थे? रविवार के दिन बैठे थे। तो इसका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, कक्षा में कौन पिछड़ जाते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, और इसका उत्तर यदि आपको देखना है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 25 में देख सकते हैं, पंक्ति 7 और 8 में। और हमने इसका उत्तर बताया। देखिए, इसका उत्तर क्या है? जो इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं वे कक्षा में क्या होते हैं? पिछड़ जाते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, पूर्व दिशा से उगकर पश्चिम में कौन डूबता है? जो पूर्व दिशा है, आपकी 4 दिशाएं होती, 4 दिशाओं में से आपके यहाँ पे पूछा है पूर्व दिशा से उगकर पश्चिम दिशा में कौन डूबता है? तो आप उत्तर बता देंगे, पूर्व दिशा में उगकर पश्चिम दिशा में सूरज डूबता है। पूर्व दिशा में कौन निकलता है? सूर्य निकलता है। और कौन सी दिशा में डूबता है? पश्चिम दिशा में डूबता है या अस्त होता है। आपका यहाँ प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पढ़ाई करने वाला। तो पढ़ाई करने वाला कौन कहलाता है? विद्यार्थी। तो यहाँ आप विद्यार्थी लिख देंगे। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 7, आश्रमवासी ने साइकिल क्यों मंगवाई? आश्रमवासी ने साइकिल क्यों मंगवाई? आप इस प्रश्न का उत्तर आपके जो भाषा भारती की पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 12 में 26 और पंक्ति 12-16 में देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है, महात्मा जी को शीघ्रता से सभा स्थल पर पहुंचाने के लिए आश्रमवासियों ने साइकिल मंगवाई। तो साइकिल किसने मंगवाई थी? आश्रमवासियों ने। क्यों मंगवाई थी? महात्मा गांधी जी जो थे उन्हें शीघ्रता से कहाँ जाना था? सभा स्थल पर पहुँचना था, इसलिए उन्हें क्या किए? साइकिल मंगवाई। किसने? आश्रमवासियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? प्रश्न नंबर 8, गांधी जी ने चैन की सांस कब ली? तो आप उत्तर बताएंगे, गांधी जी जब सभा स्थल पर समय से पहुँच गए तब उन्होंने चैन की सांस ली। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ।
इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आता है, पाठ में आई कबीरदास की पंक्तियों को लिखिए। इस पाठ में जो कबीरदास की पंक्ति आई है उसको लिखना है। तो कबीरदास की पंक्ति क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होई की बहुरी करेगा कब। तो ये किसकी होगी, कबीरदास की पंक्ति होगी, जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, वाला प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। देखिए प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो जैसे यहाँ पे सब्जी लिखा है, सब्जी में हम वाला प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सब्जी वाला। फिर ये गुब्बारे, गुब्बारे में हम क्या करेंगे, वाला प्रत्यय लगाएंगे तो गुब्बारे वाला हो जाएगा। उसी प्रकार साइकिल में, साइकिल में हम क्या लगाएंगे, वाला प्रत्यय लगाएंगे तो साइकिल वाला हो जाएगा। इसी प्रकार मिठाई में, ये मिठाई में वाला प्रत्यय लगाया तो मिठाई वाला, यहाँ वाली हो गया तो यहाँ बड़ी की मात्रा हटा देंगे, मिठाई वाला, दूध वाला, चोटी वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी आपके शब्द दिए, इनके शब्द के बाद वाला लगा दीजिए तो आपका शब्द बन जाएगा। जैसे चोटी वाला, सब्जी वाला, मिठाई वाला, चाय वाला, गुब्बारे वाला, दूध वाला, रिक्शे वाला, साइकिल वाला। तो इस प्रकार से वाला प्रत्यय लगाकर नए शब्द आपने बना सकते हैं। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आता है। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, समय का सदुपयोग करना क्यों आवश्यक है, विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, आप इसका उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 से 26 में देख सकते हैं, संपूर्ण पाठ में देख सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताया, समय कभी भी किसी के, यहाँ पे समय कभी भी है, कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए सही समय पर अपने कार्य करना जरूरी है। समय का महत्व जो इंसान सीख गया वह जिंदगी में जरूर सफलता प्राप्त करता है। समय बहुत ही मूल्यवान होता है, इसलिए हम सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, महात्मा गांधी के बारे में 8 वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पे किसके बारे में लिखना है, महात्मा गांधी के बारे में 8 वाक्य लिखना है। तो देखिए महात्मा गांधी के बारे में 8 वाक्य आपको बता रहे हैं। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी का वास्तविक नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर, सेकंड पॉइंट में क्या लिखे, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर जिले, गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। फिर तीसरा पॉइंट, इनके पिता, किसके पिता, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की माता जी का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। गांधी जी का विवाह कितनी वर्ष की आयु में हो गया था, 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने अपने कानून की पढ़ाई लंदन में पूरा किया। फिर 7वां पॉइंट देखिए, इन्हें हमारे भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महान राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न 12 था, महात्मा गांधी के बारे में 8 वाक्य लिखिए। तो हमने यहाँ पे 8 वाक्य लिख के बताए हैं, आप अपने आधार पे भी गांधी जी के बारे में 8 वाक्य लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रश्न 12 समाप्त हुआ और इस प्रश्न 12 के साथ ही आपका जो पार्ट 5 था कंप्लीट होता है। यदि आपको जो हमने पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर बताए, ये प्रश्न उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।